Hello, welcome back kids to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4 English Reader. Here this is the cover page of your book, Language Odyssey at 21st Century Reader's Guide. Children, today we are going to start a new chapter and it is chapter 4 of your book and the name of the chapter is Shikha's Wish. So everybody wishes. हर कोई एक विश रखता है कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए. So here we are going to learn about a girl and her wish. क्या उसने विश किया? We are going to read about it. In this story, Shikha lived with her family which she did not like it. So वो जो अपनी फैमिली के साथ रहती थी जिसे वो पसंद नहीं करती थी. Then a mysterious thing happened. फिर एक अजीब सी चीज कुछ हुई. Let's read the story to find out this thing. क्या हुआ? पढ़ेंगे तब हमें पता चले. Shikha was the youngest of the 10 children. उसके घर में 10 बच्चे थे और वो सबसे छोटी थी. She had 6 older brother and 3 older sister. तो 6 भाई थे उसके बड़े और 3 older sister, 3 बड़ी बहनें थी. Some days Shikha did not like being the youngest. तो कई बार ऐसा होता था कि उसे सबसे छोटा होना पसंद नहीं होता. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सबसे छोटा होना पसंद नहीं होता. Her big brothers and sister teased her and said, and she always had to wear their hand-me-down clothes and shoes. So उसके जो बड़े भाई बहन थे वो उसे हमेशा चिढ़ाया करते थे, टीज करते थे. और क्यों उसे पसंद नहीं था? क्योंकि उसे बार बार उनके पुराने कपड़े या फिर जूते पहनने पड़ते थे. हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर है तो उनकी ड्रेसेस, उनके शूज़, उनकी बुक्स हमें मिल जाती हैं. तो सेम शिखा के साथ होता था. सबसे छोटी थी तो उसे उनके पुराने कपड़े और जूते मिलते थे पहनने के लिए और उसके भाई बहन उसे बहुत ही चिढ़ाते थे. One morning, Shikha went into the kitchen to eat breakfast. The whole family was eating there. Shikha had slept till late. There were no more idlis left, no more eggs. तो एक बार की बात है, एक सुबह जब वो उठी सो के, लेट हो गई थी वो उठने में. सो जैसे वो ब्रेकफास्ट टेबल पे गई, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे. लेकिन क्योंकि वो लेट थी तो ना तो इडली बची थी उसके लिए और ना ही अंडे बचे थे. सब कुछ खत्म हो चुका था. नो मोर सीरियल इन द बॉक्स. और बॉक्स के अंदर कुछ भी खाने का सामान नहीं बचा था. There was no milk and no orange juice either. ना तो मिल्क बचा था उसके लिए, ना ही ऑरेंज जूस बचा था. Shikha was furious. अब आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? आप सुबह उठो, ब्रेकफास्ट टेबल पे जाओ और आपको वहां पे कुछ भी ना दिखे, सब कुछ खाली दिखे, तो आपको कैसा लगेगा? सो सेम शिखा को भी लग रहा था. शिखा वॉज फ्यूरियस. वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस फैमिली एनीमोर. अब मुझे इस फैमिली में बिल्कुल भी नहीं रहना है. यू नेवर लीव एनीथिंग टू मी टू ईट. तुम लोग जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाते हो, सारा कुछ खा जाते हो. आई विश आई वॉज एन ओनली चाइल्ड. मैं ऐसा सोचती हूँ कि काश मैं इकलौती होती इस घर में, सिर्फ मैं होती और कोई और मेरा भाई बहन ना होता. Then something mysterious happened. Shikha closed her eyes and felt dizzy. और अचानक से कुछ हुआ. शिखा को चक्कर आ गया. Dizzy means चक्कर आने लगे उसे. अचानक से उसकी आंखें बंद हुई और उसे चक्कर आने लगे. When she opened them, her eyes, the room was empty except for her mother and father. Ma, where had everyone gone? So, अब जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि उस कमरे में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी मम्मी थे और उसके फादर थे. और उसने अपनी मम्मी से पूछा, माँ, where had everyone gone? सब लोग कहाँ चले गए? What do you mean? Who is everyone? Her mother was had a confused look on her face. तो मम्मी ने बोला, What do you mean? तुम कहना क्या चाहती हो? Who is everyone? यहाँ everyone कौन है? किसकी बात कर रही हो तुम? मम्मी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी. Where is the family? Where are my brothers and sisters? Did they leave already?
शिखा looked at the table. There was only one bowl and one spoon. So शिखा जो है पूछती है कि मेरी फैमिली कहाँ गई, अरे मेरे भाई बहन कहाँ गए, क्या वो सच में चले गए? तो जैसे उसने टेबल की तरफ देखा तो वहाँ पे सिर्फ एक बाउल था और एक ही स्पून रखा हुआ था। शिखा, आर यू इल? क्या तुम बीमार हो? यू डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर द ओनली चाइल्ड। तुम्हारा कोई भी भाई बहन नहीं है, तुम सिर्फ इकलौती हो। एम आई? शिखा स्माइल है, वो खुश हो जाती है। दैट इज ग्रेट, कैन आई हैव एज मेनी इडलीज एज आई वांट? क्या मुझे सारी इडली खाने को मिल सकती है? इतनी मैं खाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, टेक सम एग्स टू, देयर इज अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड सम ऑरेंज जूस। सो जूस रखा है तुम्हारे लिए, एग रखे हैं और इडली रखी है, मिल्क रखा है, सब कुछ तुम खा सकती हो। मदर पुट्स द इडलीज ऑन द प्लेट एंड पुट इट ऑन द टेबल। सो मदर ने इडली रखी प्लेट पे और टेबल पे उसे रख दिया। दिस इज सो वंडरफुल, आई कैन ईट वॉट एवर आई वॉन्ट वेन एवर आई वॉन्ट एंड नोबडी इज देयर टू टेक। तो वो खुश हो जाती है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कहीं भी खा सकती हूँ, कोई भी मुझसे नहीं मांगेगा। शिखा gobbled down the इडली, अब वो जल्दी जल्दी इडली को खाने लग जाती है। After she had eaten, Shikha went to her room to dress for school. अब उसने खाना खा लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो अपने कमरे में जाती है स्कूल के लिए तैयार होने। All the clothes in her wardrobe were new. सारे कपड़े न्यू थे, कुछ भी पुराना नहीं था। Her shoes were new, her hair ribbon were new. She had many stuffed animals and toys that were all hers. This is great. अब अचानक से उसके साथ क्या हुआ? जो भी वो सोच रही थी उससे अपोजिट हो रहा था। उसके सारे कपड़े न्यू थे, उसके सारी ड्रेसेस, उसके शूज, उसके रिबन्स, सब कुछ न्यू थे। उसके पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज थे और वो किसी के साथ शेयर नहीं करना था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड शी सेड दैट इज ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। All day long she giggled, पूरे दिन वो हंसती रही। She was happy that she didn't have any brother and sister. वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसका ना कोई भाई है और ना ही कोई बहन। When she got home from school, she ran into the house to tell her family she got A+ on her report card, but nobody was at home. So जैसे ही वो भाग के अपने घर जाती है सबको ये बताने के लिए कि उसे A+ मार्क्स मिले हैं उसके रिपोर्ट कार्ड में, बट वो क्या देखती है कि घर पे कोई भी नहीं है, घर जो है उसका खाली है। होम इज एम्प्टी। हर मदर वॉज एट वर्क एंड सो वॉज हर डैड। तो ना तो मम्मी है घर पे ना पापा हैं, दोनों ही वर्क पे गए, काम पे गए हैं। शी हैड टू स्टे एट होम अलोन ऑल आफ्टरनून। पूरी दोपहर उसे अकेले घर में रहना पड़ा। She went and got her toys and sat to play with them. तो अब उसने क्या किया? अपने टॉयज को इकट्ठा किया और खेलना स्टार्ट किया। बट शी वॉज नॉट हैविंग एनी फन, पर उसे कोई भी मज़ा नहीं आ रहा था। दिस इज बोरिंग, आई विश राज वॉज हियर टू प्ले। अब उसे बहुत बोरिंग लगने लगा। वो सोचती है कि काश यहाँ पे राज होता जो मेरे साथ खेलता। Games with me. I wish Madan was here to play basketball. I wish Sonu was here to ride bike with me. I don't like being the only child. I want my family back. तो वो सोचने लगती है कि मदन काश होता तो मेरे साथ बास्केटबॉल खेलता, सोनू होता तो मेरे साथ बाइक राइड करता। मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ और मैं सिर्फ इकलौता बच्चा नहीं बनना चाहती हूँ अपनी फैमिली की। शिखा ले ऑन हर बेड एंड क्राइड। और वो बेड पे लेट जाती है अपने और वो रोने लगती है। It did not take long for her to fall asleep. और जल्दी ही रोते रोते वो गहरी नींद में सो जाती है। When she woke up, she yawned and went to see if her mother was at home from work. तो जैसे वो उठती है उसने yawn किया मीन्स उसके to open mouth wide and breathe in deeply. तो उसने जमाई ली, यौन किया और फिर वो जाती है अपनी मदर को देखने के लिए कि मदर वापस आई या नहीं आई। ऑल ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर वर इन द किचन सिटिंग अराउंड द टेबल। सो उसके जितने भाई बहन थे सारे टेबल पे बैठे हुए थे। और शिखा स्माइल, आई एम सो ग्लैड यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी आर अ फैमिली। शिखा नेवर कंप्लेन अगेन। सो शिखा को अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चल गई और वो बहुत खुश थी कि उसके पास भाई भी हैं, बहन भी हैं
और आगे से उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की। सो इन दिस स्टोरी वी हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। फैमिली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड द वर्थलेस विश ऑफ अ गर्ल। सो एक ऐसी विश जो एकदम वर्थलेस है, जिसका कोई यूज नहीं है, ऐसी विश के बारे में भी हमने जाना कि उस गर्ल की क्या विश थी। नाउ लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज चिल्ड्रन। Who was the youngest of 10 children in the family? So Preeti, Shikha, Vijeta and Nidhi. So children, Shikha is the correct answer. Mark it down. So children, let's come to the second question. How many sisters did Shikha have? 3, 4, 5 or 2? So 3 is the correct answer. How many older brothers did Shikha have? 6, 5, 4 or 3? So 6 is the correct answer. Shikha got an dash on the report card. Shikha got an A+ grade on her report card. Shikha never again. What she never did again? She never complained again. Now fill in the blanks. Shikha went into the kitchen to eat. Kitchen में वो क्या करने गई? She to eat her breakfast. Shikha dashed down her idlis. Shikha gobbled down her idlis. Now third question children. All day long she giggled. Her mother was at work and so was her father. And the fifth one is Shikha dashed on her bed and cried. Shikha laid on her bed and cried. Next, come to true and false. All the clothes in her wardrobe were old. No, when she opened the wardrobe, all the clothes were new. So this is false. All day long she giggled. Yes, this is true. Shikha was furious. Yes. Shikha closed her eyes and felt dizzy. Yes. Shikha closed her ears and felt dizzy. No, this is false. She closed her eyes here. Shikha liked her family at last. Yes, she liked her family at last. So these were the true and false children. Now quickly let's come to the question and answers. How many brothers and sisters did Shikha have? Shikha had total 10 brothers and sisters and she was the youngest. Why was Shikha furious? Shikha was furious because she did not like her brothers and sisters. She wanted to be the only child in the family. Why did Shikha become happy? Shikha became happy when she saw that she has no brother and sister in her life and she is the only child of her parents. So that's why she became happy. What happened in the end? In the end, when Shikha woke up and went to the kitchen, she saw that all her brother and sister are sitting on the table. Do you love your brother and sister? Write an incident which you like the most. So fifth question you have to do by yourself, dear children, and you have to tell, do you love your brother or sister, and you have to write down about an incident which reminds which you like the most. कौन सा इंसिडेंस है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ आपने स्पेंड किया है, उसे आपको यहाँ पे लिखना है. So children, these were the question and answers, and by this we have come to the end of our chapter, and I hope that you have understood the chapter very well, and also you have understood the importance of family in your life. So never fight with your elder or younger brother or sister, and always take care of them. So children, I'll be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, you have to stay elated.